चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने सीटेट के ईवीएस का कंप्लीट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया है। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर देखें, और जो भी जानकारी उस वीडियो में बताया गया है उनसे भी से संबंधित आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग नोट्स को ज़रूर पढ़ें। अगर नोट्स आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप जब व्हाट्सअप करेंगे तो आपको नोट्स जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और उस नोट से आप जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपको वहां से बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपना सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। जिस भी क्वेश्चन का आप उत्तर जानते होंगे तो उस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट करते हुए चलिएगा, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, आप लोग की तैयारी लगभग कंप्लीट ही हो चुकी है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करते हुए चलिएगा, हम उसका क्वेश्चन आप लोगों को कराते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप लोग बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। संघ शासित प्रदेश इसमें से है लद्दाख, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ जो है आपको संघ शासित प्रदेश है, ठीक है। और मणिपुर जो है आपका संघ शासित प्रदेश नहीं है। संघ शासित प्रदेश कौन से है? 9 संघ शासित प्रदेश हैं, आप लोग इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ जो है आपका संघ शासित प्रदेश है, और मणिपुर जो है आपका भारत का पूर्ण राज्य है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर जो है संघ शासित प्रदेश नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम का उत्पादक है, ठीक है। चलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है बम्बई हाई तथा पश्चिम बंगाल। बम्बई हाई तथा पश्चिम बंगाल में पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है। असम और उड़ीसा में यहाँ भी पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं होता है। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है गुजरात और तमिलनाडु, ठीक है, गुजरात और तमिलनाडु। और चौथा ऑप्शन दिया गया बिहार और बम्बई हाई, ठीक है। चलिए इसको आप लोग उत्तर बताइएगा। चलिए इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो गुजरात जो है भारत का प्रमुख तेलीय उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। गुजरात जो है भारत का प्रमुख तेलीय उत्पादक क्षेत्र है। और तमिलनाडु में आपको कावेरी बेसिन में तेल क्षेत्र है, ठीक है। कावेरी बेसिन है एक, उस वहाँ पर तेल क्षेत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात और तमिलनाडु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हमारे देश के संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया? आपको बताना है हमारे देश का संविधान जो है निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया। 400 ऑप्शन दिए गए हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बताइएगा उत्तर क्या होगा इसका। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो है ये भारत का संविधान बनाया गया। बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके नेतृत्व में ही जो है ये भारत का संविधान बनाया गया। और भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शिल्पकार, ठीक है। शिल्पकार भारत के संविधान का किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, इस जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सभी बिंदु आपको जो है नोट्स में देखने के लिए मिल जाएगा। ये सभी नोट्स में हम आपको कराए हुए हैं, इसलिए आप लोग से एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्य पर विचार कीजिए। नीचे जो आपको कार्य दिया गया है उस पर विचार कीजिए, ठीक है। सबसे पहला दिया गया है पौधे को सहारा देना, दूसरा है ह्यूमस प्रदान करना, तीसरा है भोजन संचित भंडार करना, ठीक है। चौथा दिया गया है पानी और खनिज को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य बताएं। इनमें से जड़ों के कार्य कौन कौन से हैं आपको वो बताना है। तो आपको नीचे यहाँ पे दिया गया है विकल्प। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है केवल ए और बी, दूसरा विकल्प में दिया गया है केवल सी और डी, तीसरा विकल्प में बी, सी और डी, चौथा विकल्प में ए, सी और डी, ठीक है। चलिए बताइएगा उत्तर क्या होगा इसका। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, सी और डी। ए, सी और डी क्या है? सबसे पहला कार्य जड़ों का क्या होता है? पौधों को सहारा देना। पौधों को जो सहारा देना सबसे पहला कार्य होता है जड़ का। ह्यूमस प्रदान करना नहीं होता है, ठीक है। दूसरा कार्य होता है भोजन संचित भंडारण करना, भोजन संचित और भंडार करना। और चौथा काम होता है पानी और खनिजों को अवशोषित करना, ठीक है, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, ए, सी और डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अपना क्वेश्चन है यहाँ पे, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियाँ
और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में स्थित है? बात कर रही है पोचमपल्ली की। पोचमपल्ली हम आपको नोट्स में पढ़ाए हुए हैं, तो आप लोग देखे होंगे वहां पर। पोचमपल्ली आपको पूछ रहा है कि किस राज्य का भाग है। ठीक है, पोचमपल्ली जो है आपको बुनाई के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। पोचमपल्ली बुनाई के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। पहले जो था ये पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, पोचमपल्ली जो था कहाँ था? पहले आंध्र प्रदेश में था। अब कहाँ है? अब जो है ये तेलंगाना का भाग है। ठीक है, अब जो है कहाँ हो गया? तेलंगाना का भाग है। पहले पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश का था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थ के उस समूह को चुनिए जिसे प्रत्येक सदस्य के लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो आपको बताना है कि जिसमें प्रत्येक सदस्य के लौह तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उस समूह को आपको चुनना है। निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज्यादा आयरन पाए जाते हैं? सबसे पहला ऑप्शन दिया गया गुड़, आंवला और टमाटर। दूसरा है आंवला, पालक और गुड़। तीसरा है आंवला, बंद गोभी, टमाटर। चौथा है बंद गोभी, आंवला और पालक। ठीक है, बताइएगा उत्तर क्या होगा इसका। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंवला, पालक और गुड़ में जो है प्रचुर मात्रा में आपको आयरन पाया जाता है। ठीक है, जब आंवला, पालक और गुड़ को एक साथ आप लोग लेते हैं तो इसमें जो है आप क्या होगा? लोह प्रचुर मात्रा में आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमसे जो है 4 गुना अधिक दूरी को वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो आपको उसका समूह को चुनना है। सबसे पहला दिया गया फख्ता, कौवा, मोर। दूसरा है बाज, कबूतर, तोता। तीसरा है कोयल, बबूल, चील। चौथा है बाज, चील और गिद्ध। चलिए बताइएगा उत्तर क्या होगा इसका। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बाज, चील और गिद्ध जो है हमसे 4 गुना अधिक देख सकता है। ये जो होता है ये ऊंचाई से भी शिकार को देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखें कौन सा है? बाज, चील और गिद्ध। ये सभी पॉइंट आपको एनसीईआरटी के हम नोट्स में हम आपको कराए हैं, पिछला वीडियो में आप लोग देखेंगे तो सभी बिंदु जो है आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभे पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो आपको बताना है बांस के खंभे पर जो है 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पे कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर घर बनाया जाता है? ठीक है, तो राजस्थान ऑप्शन दिया गया है पहले, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है असम, चौथा है उड़ीसा। ठीक है, बताइएगा उत्तर क्या होगा इसका। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। ठीक है, असम में जो है बांस के खंभे पर जो है उसका घर बनाया जाता है। बांस के खंभे पर इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ पर असम में बाढ़ से बचने के लिए ऊंचे मकान बनाए जाते हैं बांस के खंभे के ऊपर। ठीक है, मजबूत बांस के खंभे पर इसका घर जो है बनाया जाता है। इस घर को तो है चांग घर भी कहते हैं। ठीक है, इस घर को क्या कहते हैं? चांग घर भी कहते हैं। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, बांस के खंभे को बनाए हुए घर क्या कहते हैं? चांग घर। ठीक है, चांग घर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में दिल्ली के स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर, ठीक है, गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर, और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। ठीक है, आपको बताना है कि दिल्ली के सापेक्ष में गांधीनगर और पटना जो है किस दिशा में है। ठीक है, यहाँ देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। दूसरा है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तीसरा है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। और चौथा दिया गया है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। ठीक है, चलिए बताइएगा उत्तर क्या होगा इसका। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। जब आप मैप को इस तरीके से देखेंगे, मैप इधर उत्तर हो जाता है, इधर दक्षिण हो जाएगा आपका। ठीक है, इधर पूरब हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से जब इस तरीके से कोना कोनी अब जब इस तरीके से करेंगे तो आपका ऐसे करके उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, और इस तरीके से जब इधर कोना की और इस तरीके से खींचेंगे तो आप लोग यहाँ देखेंगे उत्तर पश्चिम इसको कहा जाएगा। ठीक है, इधर पूरब है, उत्तर पूर्व कहा जाएगा। और इसको आप देखेंगे दक्षिण पूर्व कहा जाएगा, दक्षिण पूर्व। आप इसको दक्षिण, यहाँ से दक्षिण
पश्चिम कहा जाएगा इसको, और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। दक्षिण पश्चिम के सापेक्ष में आपका गांधीनगर है, और दक्षिण पूर्व के दिल्ली के सापेक्ष में जो है अपना पटना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जिसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि, ठीक है। आपको बताना है कि मटर का खोज किसने किया है, ठीक है। चलिए मटर का खोज इसमें से सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर एस स्वामीनाथन, चौथा है ग्रोगर जॉन मैंडल, और तीसरा है जॉर्ज मैस्ट्रल, चौथा है आपका चार्ल्स डार्विन, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर जॉन मैंडल जो है मटर की खोज किया गया। और मटर की खोज जो है ग्रेगर जॉन मैंडल किया है। मैंडल को जो है आनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिए, आनुवांशिकता का जनक जो है किसको कहा जाता है? ग्रेगर मैंडल को जानता। उन्होंने ही मटर के पौधे में प्रयोग किया था। कौन किया था? ग्रेगर मैंडल, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? आपको बताना है तोरांग का अर्थ जंगल है, ठीक है। तो आपको 4 राज्य दिया गया है, असम, उड़ीसा, मिजोरम, झारखंड। चलिए इसका उत्तर बताइएगा आप लोग कमेंट में। चलिए तोरांग का अर्थ जंगल आपको बताना है। जंगल जो है आपको झारखंड में जो है तोरांग का अर्थ जो है जंगल है। जनजातीय भाषा में जो है तोरांग का अर्थ जो क्या होता है? जंगल होता है, जो कहाँ है? तो झारखंड में है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों के छत्ते के विषय में सही नहीं है? आपको सही नहीं है ध्यान देना है, आपको सही नहीं के बारे में बताना है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खियां होती है जो अंडे देती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, नर मक्खियां छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। नर मक्खियां जो होते हैं छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं, बिल्कुल ये भी सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपको सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खियां होती है जो अंडे देती है, ये सही है। आपसे नहीं पूछा जाए तो नहीं में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर मधुमक्खियां जो होते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो बिल्कुल नहीं, नर मधुमक्खियां जो होते हैं कुछ ही होते हैं नर मधुमक्खियां, बाद में ये अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नर मधुमक्खियां छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होते, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे, ठीक है। अब इसको बताना है कि किस देश के व्यापारी जो है हमारे देश में लाए थे। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से, दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। चलिए बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मिर्च जो है दक्षिण अमेरिका से लाया गया भोजन है, ठीक है। आप लोग देखेंगे मिर्च जो है दक्षिण अमेरिका से लाया गया था। पुर्तगाली व्यापारी इसे भारत लाया था, ठीक है। पुर्तगाल के व्यापारी थे जो इसे भारत लाए थे, और मूल रूप से जो है कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका की फसल है। ये मिर्च जो है कहाँ की है? मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका की फसल है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए टोटल आपका 15 क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कब? 2011 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको करवा रहे थे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है सभी क्वेश्चन आपको नोट्स में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको एक एक बिंदु आपको डिटेल्स में हम आपको जानकारी दी है कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोग नोट्स को एक बार जरूर पढ़ें। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना तैयारी को जो है और तेजी कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।